Hello students, good morning everyone. Today we are going to start the numericals of generator and transformer. ठीक है, एक न्यूमेरिकल मैंने नोट किया हुआ है बोर्ड के ऊपर. फर्स्ट क्वेश्चन इसमें लिखा हुआ है एन इसी जनरेटर कंसिस्ट ऑफ ए कॉइल ऑफ हैंड ऑफ 1000 टर्न. इसका नंबर ऑफ टर्न हो गया कॉइल के अंदर. ईच ऑफ एरिया, हर का एरिया क्या दिया हुआ है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड ऑफ, और वो कोयल जो है आपकी रोटेट कर रही है. एंगुलर स्पीड क्या दे रखी है उसकी 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस. फाइंड द पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कोयल. हमें इसमें दो चीज कैलकुलेट करनी है. पहले गिवन टर्म्स क्या है इसके अंदर वो आप नोट करो. इसमें दिया हुआ है ए कॉइल ऑफ 1000 टर्न, एन आपको दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स आपको दे रखे हैं 1000, एरिया आपको दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है. आप इसको मीटर स्क्वायर में कर दो 100 इंटू 10⁻⁴, तो आप इसको कर सकते हो 10⁻². मीटर स्क्वायर आपका ये आ गया. ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर में कर दिया मैं मीटर स्क्वायर के अंदर ये आ जाएगा. इच ऑफ एरिया एंड रोटेटिंग एट एन एंगुलर स्पीड रिवॉल्यूशन पर मिनट. रिवॉल्यूशन पर मिनट फ्रीक्वेंसी आपको पढ़ा होगा आपने. फ्रीक्वेंसी क्या होता है नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन पर सेकंड पर टाइम पर मिनट, फ्रीक्वेंसी कहलाता है. इसका मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी न्यू लिख रहा हूं उसको. फ्रीक्वेंसी दे रखी है 100 रिवॉल्यूशन पर मिनट, यही तो है. और हमें ऐसा सिस्टम में इसको लेके चल रहे हैं. यूनिट्स जो है ऐसा यूनिट है आपकी, इसको वैसा निकालो. सभी क्वांटिटीज जो है एक सिस्टम में हम लेके चलेंगे. तो फ्रीक्वेंसी है रिवॉल्यूशन पर मिनट है, तो 100 बाई कितना देगा 60 आ जाएगा. तो इसकी यूनिट क्या होगी यहाँ पर रिवॉल्यूशन पर सेकंड में कर दिया इसको मैंने. इससे कट जाएगा 5/3 आ गया. 5/3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड. ठीक है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड आपको गिवन है 3.6 इंटू 10⁻² टेस्ला. फाइंड द पीक एंड, पीक का मतलब हमें तो एक तो ई नोट निकालना है एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ. आरएमएस वैल्यू इसका मतलब हमें क्या निकालना है, एक ई आरएमएस भी निकालना है, ये हमें निकालना है. ठीक है, तो पहले ई नोट निकालने के लिए एक रिलेशन करवाया था आपका. जो ईएमएफ इंड्यूस का बताया था मैंने, एक रिलेशन आया था आपका E = NBA ओमेगा. आपका जो ईएमएफ इंड्यूस जो होता है जनरेटर के अंदर वो आपका क्या था E = NB sin ओमेगा t आया था. और ओमेगा t ये आपकी ईएमएफ मैक्सिमम कब था जब sin ओमेगा t की वैल्यू 1 दे रखी हो. तो E नॉट = आपको इस केस में NBA ओमेगा आया था. जैसे यहाँ पर ओमेगा आप जानते हो ओमेगा 2π/t 1/t फ्रीक्वेंसी होता है. तो ओमेगा की वैल्यू पुट कर दो आप क्या 2π इस केस के अंदर ये आएगा NBA 2π इंटू न्यू. क्यों, इसको सॉल्व करोगे आप, n आपको दे रखा है 1000, B मैग्नेटिक फील्ड 3.6 10⁻², एरिया 10⁻², और 2π 2π/7 ले लो, और न्यू दे रखा है 5/3. इसको आप सोल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आप सोल्व करोगे ना, ये आनी चाहिए, मैं बता रहा हूं 3.77 अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 3.77. ईएमएफ है, यूनिट क्या है इसकी वोल्ट आएगा. तो जो मैक्सिमम ईएमएफ जो होगा वो ये आएगा. और एक हम इसमें क्या निकालनी है आरएमएस वैल्यू. तो एक रिलेशन बताया था मैंने, ध्यान हो आपके, ई
RMS इज इक्वल टू क्या था रिलेशन E नॉट बाय रूट 2, ये हमने बताया था ना। इफ गिवन टर्म आल्सो हम इसमें कह सकते हैं E RMS इज इक्वल टू क्या होता है E नॉट बाय रूट 2, और E नॉट आपने निकाल लिया, ये आपका 3.77 और रूट 2 क्या होता है 1.414 होता है नहीं। इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी यहाँ से 2.67, अप्रोक्सीमेटली वैल्यू क्या आएगी 2.67 वोल्ट आ जाएगा। सिंपल क्वेश्चन था। ईएमएफ मैक्सिमम कब होगा, उसका फॉर्मूला लगाओगे आप NBA ओमेगा, N नंबर ऑफ टर्न्स, B मैग्नेटिक फील्ड, A एरिया। ओमेगा एंगुलर स्पीड था पर फ्रीक्वेंसी दे रखी थी तो हम इसको ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई न्यू कर दिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन सॉल्व कर। अब इसके अंदर हम करते हैं ट्रांसफॉर्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। ट्रांसफॉर्मर हैज एन एफिशिएंसी ऑफ 80%। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस प्रकार क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड के अंदर, हरियाणा बोर्ड के अंदर, सीबीएसई बोर्ड के अंदर। इट वर्क्स एट 4 किलोवाट, इट वर्क्स एट 4 kilowatt and 100 volt if the secondary voltage is, if the secondary voltage is 240 volt, find the primary and secondary current. Find the primary and secondary current. इक्वेशन आपको दिया हुआ है, तो ट्रांसफॉर्मर आपको दिया हुआ है और उसकी एफिशिएंसी आपको दे रखी है। एफिशिएंसी को हम ईटा से बंद करते हैं, वो दे रखी है आपको कितना 80%। इसका वाला हम उसको लिख सकते हैं 80/100 परसेंटेज में है नहीं, इसलिए इट वर्क्स एट 4 किलोवाट, मतलब इस पे आप पे वर्क करता है। इसका मतलब आपकी इनपुट पावर होगी, ये हमने इसको सप्लाई किया, इनपुट पावर PI, इसको हम कह सकते हैं EP into IP, पावर होता है ना। तो इनपुट पावर होगी तो प्राइमरी वोल्टेज और प्राइमरी करंट E into I हम इसको कह सकते हैं। वो कितना दे रखा है 4 किलोवाट, इसको वाट में कर दो 4 into 10⁻³ वाट। इफ द सेकेंडरी वोल्टेज ES आपको दे रखा है 240 वोल्ट, मैंने बताया था ES का मतलब सेकेंडरी वोल्टेज है, सेकेंडरी कॉइल की। फाइंड द प्राइमरी एंड सेकेंडरी करंट, प्राइमरी करंट निकालना है तो आपको एक सेकेंडरी कॉइल में करंट कितना फ्लो करेगा, एक हमें ये निकालना है। ठीक है, तो इनिशियली एक चीज आपको देखो यहाँ पर दे रखी है, P दे रखा है आपको और ये करंट निकालना है, और प्राइमरी वोल्टेज भी दे रखी होगी, नहीं दे रखी, करंट यहाँ पे आपको निकालना है, पर यहाँ पे EP जो है प्राइमरी वोल्टेज जो है आपको इस केस में नहीं दे रखी, तो इसके लिए हम जो है दे रखी है इसके अंदर नहीं दे रखी, देखो 4 किलोवाट एंड 100 वोल्ट, देखो इट वर्क्स एट 4 किलोवाट एंड 100 वोल्ट, इसका मतलब प्राइमरी वोल्टेज दे रखी है आपको EP 100 वोल्ट आपको दिया हुआ है,
तो सीधी सी बात है, आपको इसको दिया, ये इसका यूज कर दो, पी आई इक्वल टू, आप जानते हो ई इंटू आई होता है, और प्राइमरी जो है पावर, इनपुट पावर आपको दे रखी है 4 इंटू 10⁻³ ईपी दे रखा है 100, और करंट निकालना था प्राइमरी करंट, तो यहाँ से जो है आपका आईपी जो है इससे कट जाएगा, 2 0 तो 0, 1 0 रह जाएगा, इसका मतलब करंट जो है वो कितना आएगा आपका 40 एम्पियर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे ना तो प्राइमरी करंट जो है कितना फ्लो करेगा आपका 40 एम्पियर। अब आपको एफिशिएंसी दे रखी है, एफिशिएंसी आप जानते हो ना, एफिशिएंसी आप जानते हो, रेशियो आउटपुट पावर ES IS बाय इनपुट पावर EP इनटू IP, ये हम जानते हैं। जब भी एफिशिएंसी दे रखी हो तो उसका रिलेशन आप जरूर यूज करोगे, एफिशिएंसी बड़ा ही करोगे, आप ध्यान रखोगे। तो एफिशिएंसी आपका हो गया कितना, 80% है, 80/100 हो गया। सेकेंडरी वोल्टेज हो गया 240, सेकेंडरी करंट निकालना है, सॉरी, एफिशिएंसी आपको दे रखा है और सेकेंडरी वोल्टेज, सेकेंडरी करंट निकालना, ईपीआईपी मतलब इनपुट पावर दे रखी है आपको 4 इंटू 10⁻³, 2 0 से 2 0 आपका कट जाएगा, यहाँ पे 1 0 इससे कट जाएगी, 4 6 24, तो इसको इससे आप करोगे ना तो लगभग कितना आ जाएगा आपका IS जो है वो आपका 80/6 आ जाएगा, ठीक है, 40/3 हो गया, 13.3 एम्पियर करंट आएगा। इसको सॉल्व करोगे ना, सेकेंडरी करंट जो कितना आएगा आपका 13.3 आ जाएगा। पहले इनपुट पावर आपको गिवन थी और इसके लिए हमने, आप जानते हो ईपीआईपी होता है, ये रिलेशन लगा सकते हैं, यहाँ से आप आईपी आ जाएगा इसके द्वारा, और एफिशिएंसी दे रखी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, वो नहीं ES/EP = IS/IP, उससे गलत आएगा आपका, उससे एफिशिएंसी अलग आएगी, क्योंकि इसमें एफिशिएंसी दे रखी है तो आप ये फॉर्मूला लगाओगे, ये नहीं कि ES/EP = IP/IS लगा दो, उससे भी हो जाएगा पर वो आंसर गलत का होगा, क्योंकि एफिशिएंसी आपकी ट्रांसफार्मर गिवन है, इसलिए रिलेशन आप यूज करो। आगे हम करते हैं इसके अंदर, ये कर लो इसको, 2000 CBSE बोर्ड 2010 में आया हुआ है। हाउ मच, थर्ड क्वेश्चन है, हाउ मच current is drawn by the primary coil transformer by the primary coil of a transformer which steps down which steps down 220 volt to 22 volt to operate device with an impedance of 220 ohm। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, क्वेश्चन सीबीसी बोर्ड में आपको आया हुआ है, हरियाणा बोर्ड में इस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। हाउ मच करंट इज ड्रॉन बाय द प्राइमरी कोइल ऑफ ट्रांसफार्मर,
इसका मतलब प्राइमरी कॉइल जो है उसमें हमें करंट निकालना है विच स्टेप्स 220 वोल्ट टू 20 वोल्ट। इसका मतलब प्राइमरी वोल्टेज जो है वो तो कितना है 220 वोल्ट है और सेकेंडरी वोल्टेज जो है 22 वोल्ट है। सेकेंडरी वोल्टेज कितना दिया हुआ है 22 वोल्ट विद एन इम्पीडेंस हो इम्पीडेंस Z दिया हुआ है 220 ओम। तो आप सीधी सी बात रिलेशन जानते हो ES by EP इज इक्वल टू क्या होता है IP by IS। ये तो रिलेशन होता है ES by EP इज इक्वल टू आप जानते हो उल्टा होता है सेकेंडरी वोल्टेज है तो प्राइमरी करंट आएगा प्राइमरी वोल्टेज ले रखी है तो सेकेंडरी करंट आ जाएगा। ये रिलेशन मैंने करवाया है। इसमें आपको ES EP दे रखा है बस आपको IS नहीं दे रखा तो IP आपका आ जाएगा। और सेकेंडरी कॉइल जो होती है वहां पर लोड रेजिस्टेंस लगाते हैं तो इंपीडेंस या रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा तो सेकेंडरी करंट जो है ये यहाँ से हम IS निकाल सकते हैं। IS क्या होगा ES by Z। ठीक है ये नहीं कि IP is equal to EP by Z कर देंगे हम वो गलत होगा। तो प्राइमरी कॉइल रेजिस्टेंस थोड़ी होता है तो सेकेंडरी कॉइल के साथ आपका लोड रेजिस्टेंस होता है तो इसलिए हम ये फॉर्मूला आपका सही है। ठीक है तो ES जो है वो कितना दे रखा है 22 और इधर रखा है 2 ये 2 इससे कट जाएगा तो 1/10 एम्पीयर करंट आ जाएगा सेकेंडरी करंट। बस इसे पुट कर दो आप ES 22 EP 220 ठीक है और IP निकालना है और 1/10 ऊपर आ जाएगा। यहाँ से IP आप निकालोगे क्रॉस मल्टीप्लाई करके 220 ऊपर तो क्या आएगा 22 और बाई ये आ जाएगा आपका 220 to 10 22 से 22 कट जाएगा 1/100 हो गया। इसका मतलब ये आएगा 0.01 एम्पीयर करंट आएगा। करंट कितना होगा 0.01 करंट जो है इसमें आपका फ्लो करेगा। ठीक है इसके अलावा और भी करते हैं इसके ऊपर। ठीक है सी कर लो। ठीक है ये कर लोगे तो आप इससे टोटल एप्लीकेशन सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन ये कर लेते हैं ऊपर वाला अलग क्वेश्चन दिया हुआ इसके अंदर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। ठीक है कन्वर्ट्स transmission line voltage transmission line voltage from 2200 volt to
220 volt. Primary coil is having primary coil is having 5000 turn. Efficiency of transformer. Efficiency of transformer is 90% and output power is is 8 kilowatt. Evaluate the number of turns in secondary coil and input power एक क्वेश्चन हमें इसमें दिया हुआ है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपको दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कन्वर्ट ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज, ट्रांसमिशन लाइन जो है उसको वोल्टेज को ट्रांसफर कर रहा है। सीधी सी बात यही है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो है लाइन जो वोल्टेज को ट्रांसमिट कर रहा है एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक। इसको ना प्राइमरी वोल्टेज तो आपकी कितनी होगी यहाँ पर 2200 वोल्ट। सेकेंडरी वोल्टेज कितनी है यहाँ पे, इसका मतलब 220 वोल्ट। प्राइमरी कॉइल इज हैविंग 5000 टर्न। प्राइमरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स दे रखे 5000 टर्न। एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की आपको दे रखी है 90% है, 100 कर दोगे अपन परसेंटेज के लिए है। आउटपुट पावर आप जानते हो क्या होता है, ES into IS कह सकते हो, और ये किलोवाट है, 10⁻³ वाट कर दिया मैंने इसको। इवैल्यूएट द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल और इनपुट पावर भी हमें निकालनी है। ठीक है, ये क्वेश्चन हमें इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो देखो सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न आपको निकालने हैं और आपको देखो EP, ES, NP, NS दे रखा है, तो हम जानते हैं ES by EP इज इक्वल टू क्या होता है NS by NP। अरे रिलेशन हमने करवाया था ना, इसका आप यूज करो और यहाँ से जो है आपका NS की वैल्यू जो आएगी ना किसके बराबर आएगी, वो आएगा ES NP by EP। ES सेकेंडरी वोल्टेज 220 वोल्ट, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी 5000, प्राइमरी वोल्टेज 2200, 2 0 थी, इससे कट जाएगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स जो आएंगे ना आपकी सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न कितने आ जाएंगे 500। कितना आ जाएगा सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ जाएंगे आपके, ये आपका आ जाएगा 500 आपका आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है इसके अंदर, इनपुट पावर निकालनी है। तो P इक्वल टू आप जानते हैं EP into IP होता है और एफिशिएंसी दे रखी है, तो आप ये लगा दो एफिशिएंसी इज इक्वल टू होता है आउटपुट पावर बाय इनपुट पावर, और आउटपुट पावर क्या होती है ES IS और ये EP IP होता है नहीं। एक टर्म दे रखा है कितना, एफिशिएंसी कितना दे रखी है 90, तो 90/100 इज इक्वल टू
आउटपुट पावर ES आपको दे रखा है, IS आपको जो है यहाँ पर जो है इस क्वेश्चन में इनपुट पावर निकालनी है, ये निकालना है। इसमें बस ओनली आपको IS नहीं दे रखा, क्या नहीं दे रखा, IS नहीं दे रखा, तो उसको हम कैलकुलेट करेंगे। बस सीधा भी आप कर सकते हो यहां से, कैसे, देखो आउटपुट पावर आपको दे रखी है, कहां, इधर 8 किलोवाट तक दे रखी। इनपुट पावर निकालनी, बस सीधा हो जाएगा, तो इसको क्यों लगा रहे हो। आउटपुट पावर कितना है 8 किलोवाट, 8 × 10⁻³ और इनपुट पावर निकालनी है, बस ये सही 0 0 कट जाएगा। इनपुट पावर यहां से आपकी आएगी कितना, 8 × 10⁻⁴, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और बाय 9 आ जाएगा सर। इसको आप सोल्व कर लेना, ठीक है। इसको आप सोल्व करोगे, ये आपका आ जाएगा 8.8 किलोवाट, 8.8 × 10⁻³ वाट आ जाएगा। 9 8 72, आगे 3 0 होगी, यही आएगा। सिंपल क्वेश्चन है ये भी आपके पास। आपको जो है इस केस में सेकेंडरी कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स और इनपुट पावर निकालनी थी। ये रिलेशन से हमने नंबर ऑफ टर्न्स निकाल ली सेकेंडरी के अंदर, और एफिशिएंसी दे रखी है, रेशियो होगा आउटपुट पावर इनपुट पावर, एफिशिएंसी दे रखी है, आउटपुट पावर दे रखी है, इनपुट पावर यहाँ से हो जाएगी। अब इसी क्वेश्चन जो है वो हम कल करेंगे। फोर्थ बी चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट, रेजोनेंस के ऊपर, इम्पीडेंस के ऊपर, मैक्सिमम करंट, पीक करंट, ये सब हम कल करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।